इंडिया का एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके बारे में खुद ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था, यदि उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज और समय होता तो वे ब्रिटिश अंपायर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। जिसने भारत की आज़ादी के लिए जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से हाथ मिलाया और खुद की गवर्नमेंट तक बनाई। आज हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 18 ऐसी बातें जानेंगे जो किताबों में शायद नहीं मिलेंगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, आप सबने यह नारा तो जरूर सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह नारा इंडिया में नहीं दिया गया था, बल्कि यह नारा सिंगापुर कंट्री में नेताजी ने उन इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए दिया था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। नंबर 2, आज हमें ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी से डरते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दस्तावेजों में सुभाष चंद्र बोस को द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया कहा गया है। और 1916 से 1941 के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी को लगभग 11 बार गिरफ्तार किया। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक सिटी में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रतिष्ठित लॉयर थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त कर चुके थे। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। नंबर 4, ये बात है 1920 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस ने पूरे ब्रिटिश अंपायर में 4th पोजीशन प्राप्त किया। यह पोस्ट आज के IAS से भी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेताजी ने बिना जॉब किए ही 1921 में ICS से इस्तीफा दे दिया और वे एक रेवोल्यूशनरी लीडर बनने की राह पर चल पड़े। नंबर 5, ये बात है जनवरी 1941 की। नेताजी ने दाढ़ी बढ़ाई, चश्मा लगाया, सिर पर पगड़ी बांधी और बिल्कुल एक पठान जैसा गेटअप बनाया और हाउस अरेस्ट से भाग गए। पुलिस को लगा कि नेताजी के घर से कोई बीमार रिश्तेदार जा रहा है, लेकिन नेताजी अपने भतीजे की कार में बैठकर फिल्मी स्टाइल में वहां से जर्मनी के लिए निकल गए। नंबर 6, नेताजी जर्मनी जाकर वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। इसके पीछे उनका क्लियर पर्पस था कि ब्रिटेन के एनिमी कंट्रीज की हेल्प से इंडिया को आज़ाद कराना। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जहां से वे हिंदी, उर्दू, बंगाली और तमिल भाषा में भारत के लोगों को संबोधित करते थे। नंबर 7, हमें ऐसा लगता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने किया होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। लेकिन नेताजी के पावरफुल लीडरशिप के कारण आज़ाद हिंद फौज एक संगठित और राष्ट्रवादी आर्मी बन गई, जिसका पर्पस था ब्रिटिश अंपायर को भारत से उखाड़ फेंकना। नंबर 8, ये बात है 21 अक्टूबर 1943 की, जब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक हिस्टोरिकल घोषणा की। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की और खुद को प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर घोषित किया। इस गवर्नमेंट को जापान, जर्मनी और इटली सहित कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नंबर 9, दिसंबर 1943 में जापान कंट्री ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स का प्रशासन सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी वहां पहुंचे और उन्होंने पहली बार इंडियन लैंड पर इंडियन फ्लैग फहराया और इसके साथ ही अंडमान आइलैंड का शहीद आइलैंड और निकोबार का स्वराज आइलैंड
नया नाम रखा। नंबर 10, ये बात है 1944 की, जब नेताजी के लीडरशिप में आज़ाद हिंद फौज और जापानीज आर्मी मिलकर मिलिट्री कैंपेन के थ्रू भारत के मणिपुर और नागालैंड तक पहुंच गए। और ये पहली बार था जब कोई भारतीय सेना अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से भारत की जमीन पर लड़ रही थी। हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो समय था जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना मुश्किल है। नंबर 11, आज इंडियन आर्मी से लेकर स्कूल्स और भाषणों तक में जय हिंद बोलना एक सामान्य अभिवादन है। लेकिन इस नारे को पॉपुलर बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग क्षेत्र, धर्म और भाषा के सोल्जर्स थे। इसलिए नेताजी ने जय हिंद बोलना सभी सोल्जर्स के लिए कंपलसरी कर दिया। जब भी सैनिक एक दूसरे से मिलते, ऑफिसर को सलाम करते या फिर भाषण समाप्त होता तो सब जय हिंद कहते हैं, जो आज भी फॉलो किया जाता है। नंबर 12, दिन था 18 अगस्त 1945। न्यूज आई कि ताइवान में हुई एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। लेकिन भारत में उनकी डेथ को लेकर दशकों तक यह चर्चा चलती रही कि क्या नेताजी क्रैश में जीवित बच गए थे। कई लोगों ने दावा किया कि वे सीक्रेटली भारत लौटे, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। आज भी नेताजी की डेथ इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। नंबर 13, भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 1950 के दशक में भारत आए। उस समय बंगाल के राज्यपाल पीबी चक्रवर्ती ने सीधे उनसे पूछा, क्या गांधी जी के आंदोलनों के कारण भारत को आज़ादी मिली? तब एटली ने जवाब दिया, आज़ाद हिंद फौज की एक्टिविटीज और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ता हुआ असंतोष ब्रिटिश रूल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। और जैसा कि हम जानते हैं, इसके पीछे नेताजी का इफेक्टिव लीडरशिप था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम महात्मा गांधी के योगदान को भूल जाएं, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों लोगों के संघर्ष का परिणाम था। नंबर 14, ब्रिटिश पॉलिसी अक्सर फूट डालो और राज करो पर बेस्ड होती थी, और आर्मी में हिंदू, मुस्लिम और सिख अलग अलग रेजिमेंट में रखे जाते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में इस व्यवस्था को बदल दी और सभी सोल्जर्स एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते और एक साथ लड़ाई करते थे। नंबर 15, आज तो हम तिरंगे को भारत की पहचान मानते हैं, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि आज़ाद हिंद फौज का भी अपना एक अलग फ्लैग था, और इस फ्लैग पर बना था जंप करता हुआ टाइगर। नेताजी ने टाइगर को इसलिए चुना था क्योंकि यह भारत के स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और एग्रेशन का सिंबल माना जाता था। नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। जहां एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते थे तो दूसरा नॉन वायलेंस की। फिर भी महात्मा गांधी ने कभी नेताजी के देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया। जब नेताजी भारत से बाहर जाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा, सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के राजकुमार हैं। नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन पर्सनल रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा थी। आईएनए ट्रायल के दौरान नेहरू खुद वकील की पोशाक पहनकर अदालत में खड़े हुए और सोल्जर्स का बचाव किया। बाद में उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक थे और भारतीय युवाओं को प्रेरित करने की उनकी क्षमता यूनिक थी। नंबर 18, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। नेताजी के दुश्मन भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि सुभाष चंद्र बोस असाधारण संगठन क्षमता वाले लीडर थे
और इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट करने की उनकी पावर बहुत प्रभावशाली थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद माना कि अगर उनके पास अधिक रिसोर्सेज और समय होता तो वे ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बदल देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन लोगों में से थे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है कि सच्चा राष्ट्र प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि त्याग से साबित होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त को शेयर करें। आप नेताजी को किस रूप में याद करते हैं कमेंट में बताइएगा। और यदि इसी तरह सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वंडरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।